Assalamualaikum everyone. In this video, we are going to learn and read poem number 2, book 3. इंटर पार्ट 1 की जो बुक 3 है, इसकी पोएम नंबर 2 हम इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं, नाइट मेल। याद रखिएगा, इस पोएम के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वेंस्टन हग ऑर्डन, इनका पूरा नाम है। W.H. ऑर्डन भी इसको कहा जाता है। तो इस पोएम के अंदर हम सीखेंगे कि एक ट्रेन है जो कि लंदन से कुछ लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स लेती है, चेक्स लेती है और वो ग्लासगो तक तमाम लोगों तक पहुंचा देती है। और ग्लासगो में तमाम लोग बेताबी के साथ इस ट्रेन का, इस नाइट मेल का वेट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, नाइट मेल जो है ये उस ट्रेन का नाम है जो कि लंदन से लेटर्स लेकर ग्लासगो तक लाती है। तो उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन, तमाम डिटेल्स, वो जो ट्रेन है कैसे कैसे सफर करती है, क्या लाती है, किन लोगों के लिए लेटर्स लाती है, उसके रास्ते के अंदर कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं इस पोएम के अंदर। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा राइटर है वेंस्टन हग ऑर्डन, किंग ऑफ मेटाफर, स्टाइल एंड पैरोडी है। ठीक है जी, मेटाफर का बादशाह कहा जाता है इसको। स्टाइल, तंज करना, तंज या अंदाज से किसी शख्स को कोई चीज सिखा देना, तो इस फील्ड के अंदर भी ये बादशाह माना जाता है। तो आइएगा हम इसकी लाइंस पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है जी। बार बार बोर्ड्स के अंदर इसमें से स्टेंजा लिया जाता है, इसमें से कुछ लाइंस ली जाती हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हम इसकी जो लाइंस हैं इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। वो इशारा करते हुए कहता है कि ये है नाइट मेल, ये है ट्रेन जो कि हदूद को क्रॉस कर रही है। यानी एक शहर से निकलती है तो दूसरे शहर की हद के अंदर और उसके बॉर्डर के अंदर ये दाखिल होती है। ये नाइट मेल है जो कि सरहद को क्रॉस कर रही है, अबूर कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। ये क्या लाती है? ये चेक, जो बैंक चेक होते हैं वो लाती है, एंड पोस्टल ऑर्डर और डाक लाती है जी। बहुत सारे लोग खत लिखते हैं अपने प्यारों को, चीजें जो हैं वो भी भेजी जाती हैं डाक के जरिए। तो ये जो है ये चेक्स लाती है और डाक का सारा सामान लेकर आती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। और गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, सब के लिए खतूत लाती है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। कहता है वो कोने पे, गली के कोने के ऊपर जो दुकान है उस दुकानदार के लिए भी लेटर लाती है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, उससे अगले घर में दरवाजे में एक लड़की खड़ी है, नौजवान, और वो भी किसी के खत का इंतजार कर रही है। बेताबी के साथ वो देख रही है कि मेरा लेटर आने वाला है, कब नाइट मेल आएगी तो मैं अपना लेटर रिसीव कर सकूं। पुलिंग अप बिटॉक, अ स्टेडी क्लाइम। पुलिंग अप का मीनिंग होता है मुसलसल चढ़ाई चढ़ना। वो चढ़ाई चढ़ती है। बिटॉक, बिटॉक को जरा अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। अ विलेज ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का एक विलेज है जी। और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर से जो ट्रेन है उसका जो ट्रैक बना हुआ है, और ये पहाड़ों के ऊपर से गांव के पीछे से ट्रेन जो है ये चढ़ती है। ठीक है जी। तो इसको कहा गया पुलिंग अप बिटॉक। बिटॉक एक गांव है, गांव के ऊपर से यानी पीछे से, पहाड़ों के ऊपर से ये चढ़ती है। चढ़ते हुए स्टेडी क्लाइम, एक मुसलसल चढ़ाई है जी। ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, इसके सामने या इसके खिलाफ, इसके रास्ते के अंदर बहुत सारे ग्रेडियंट्स यानी स्लोप्स, आप इसका सिनोनिम लिखिएगा। बहुत सारी टहलवाने आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बट शी इज ऑन टाइम। लेकिन ये जो ट्रेन है ये हमेशा वक्त पर पहुंचती है। पास्ट कॉटन, ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स। अब ये किन किन पॉइंट से गुजरती है तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कपास के खेतों, मूरलैंड दलदल,
एंड बोल्डर, और जो गोल पत्थर होते हैं रॉक्स, इसको लिख लीजिएगा सिनोनिम, गोल पत्थर, दलदल सॉफ्ट लैंड इसको हम लिख सकते हैं, और कपास के खेतों के करीब से ये गुजरती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, आपको पता है ट्रेन का जो इंजन है उसके ऊपर धुआं निकालने वाली जो चिमनीज हैं ये बनी होती हैं, तो उसको वो ये तशबीह दे रहा है कि अपने शोल्डर से, चिमनी से शॉवलिंग, शॉवलिंग का मीनिंग होता है पुश करना या थ्रस्ट करना, इसका सिनोनिम, ये धुआं उगलते हुए सफेद रंग का धुआं निकालते हुए ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों से, अपने इंजन से, चिमनी से ये धुआं निकालते हुए कपास के खेतों, दलदल और गोल पत्थरों के करीब से गुजरती है। स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस, जब ये गुजरती है, स्नॉटिंग, स्नॉटिंग का मीन होता है खराटे मारना, मेक अ नॉइज यानी शोर शराबा करते हुए, जब आप ट्रेन गुजरते हुए देखते हैं तो हम सबको अंदाजा है कि कितना ज्यादा शोर होता है। स्नॉटिंग नॉइजली शी पासिस, जब ये गुजरती है तो फराटे खराटे भरते हुए, शोर शराबा करते हुए, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और झुकी हुई घास के कई मीलों तक फैले हुए जो मैदान है, वहां से ये बिल्कुल खामोशी के साथ गुजर जाती है। खामोशी से गुजरने से मुराद ये है कि ये उन एरियाज के अंदर चूंकि आबादी नहीं होती, लोग नहीं होते, ठीक है, तो वहां पर ये बगैर सायरन, बगैर हॉर्न बजाए जो है खामोशी के साथ गुजर जाती है। Birds turn their heads as she approaches, जब ये किसी जंगल या दरख्तों के करीब से, झाड़ियों के करीब से गुजरती है, तो कहता है कि जो परिंदे हैं ये अपने सरों को मोड़ के इसकी तरफ देखते हैं। अप्रोचेस को अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, कम्स या अराइव्स, ठीक है। जब ये आ जाती है, जब ये पहुंच जाती है, तो परिंदे अपने सरों को मोड़ के देखते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, और ब्लैंक फेस्ड कोचेस का मीनिंग होता है जी एम्प्टी सीटेड सीट्स, खाली जो चेयर्स हैं, खाली जो सीट्स इसके अंदर लगी होती हैं, जो सीटें बनी होती हैं, खाली सीटों की तरफ ये जो परिंदे हैं अपने सर जो है ये मोड़ के तो बड़े गौर के साथ देखते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कहता है रखवाले कुत्ते जो हैं वो इसका रुख जो है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो वे है, कोर्स को अंडरलाइन करके लिखे, वे एंड डायरेक्शन। रखवाले कुत्ते जब ये आबादियों में से गुजरती है तो रखवाले कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे भी चढ़ते हैं, ठीक है, और उनका एक दो दफा तजर्बा भी हो चुका है, लेकिन वो देखते, जब उन्होंने अंदाजा किया कि हम जब इसके पीछे भागते हैं भौंकते हुए तो ये तो अपना रास्ता डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो कहता है शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, है रखवाले कुत्ते इसका रुख और इसकी डायरेक्शन, इसकी रफ्तार में कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, इसलिए वो बगैर हरकत किए अपने अगले पंजों के ऊपर सर रख के स्लम्बर स्लीप, स्लम्बर सोए रहते हैं, अपने अगले पंजों पर सर रख के तो ये सोए रहते हैं। इन द फार्म शी पासेस, और खेतों में से ये गुजरती है। नो वन वेक्स, जब ये खेत खलियान डेरों में से, हवेलियों के आसपास से, जहां पर किसान लोग और उनकी फैमिलीज जो हैं ये आराम कर रही होती हैं, जब ये वहां से ट्रेन गुजरती है तो कोई शख्स भी नहीं उठता, क्योंकि वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम करके वो इतनी गहरी नींद में सोए होते हैं कि उन्हें होश नहीं होती कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सी जा रही है। नंबर टू, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि इन लोगों की आदत हो चुकी है। आप देखें जो लोग लाइन या पटरी जो है, रेलवे लाइन, इसके आसपास रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि रात के वक्त जब भी ट्रेन आती है तो वो उठ के बैठ जाते हैं, तो उन लोगों की रूटीन में ये चीज शामिल हो जाती है। इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स, जब ये खेत खलियान में से गुजरती है कोई शख्स भी, कोई भी किसान नहीं उठता। बट अ जग इन अ बेडरूम, लेकिन बेडरूम में पड़ा हुआ जो एक जग है, जेंटली शेक्स, जेंटली का मीनिंग होता है स्लोली, शेक का मीनिंग होता है मूव, लेकिन बेडरूम में पड़ा हुआ एक जो जग है
वो आहिस्ता से हिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम जो है ये समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पोएम के लिए इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी।